कक्षा 8 हिंदी सेकंड पार्ट 5 शब्द रचना दिनांक 28/7/2020। सारांश। यौगिक शब्दों की रचना दो शब्दों या शब्द के साथ शब्दांश के मेल से होती है। योग ऋण शब्दों की रचना भी इसी प्रकार होती है, केवल उनका अर्थ ऋणात्मक होता है। शब्द रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है। उपसर्ग नंबर 1 उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय द्वारा, नंबर 3 संधि द्वारा, नंबर 4 समास द्वारा। उपसर्ग शब्दों के आरंभ से में जुड़कर परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 4 भाषाओं के शब्द बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग भी 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। प्रत्यय शब्द रचना प्रक्रिया में उपसर्गों के बाद प्रत्यय आते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, उसी प्रकार शब्दों के अंत में लगकर प्रत्यय भी नवीन शब्द रचना का कार्य करते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृत शब्द का अर्थ करना या क्रिया। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु रूप में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें ही कृत प्रत्यय कहा जाता है। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। क्रिया के धातु रूप में लाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद या सामसिक पद को तोड़कर पुनः उसकी पूर्व स्थिति में लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर। द्विगु समास। जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का अर्थ होता है अव्यय बन जाना। इसमें पहला पद अव्यय होता है और जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसे भी अभिकारी बना देता है। जैसे आजीवन, जीवन भर। अगला है बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से अलग किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान काला है जो, अर्थात कृष्ण। द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच और अथवा या शब्द आ जाता है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। ठंडा गर्म, ठंडा अथवा गर्म। बच्चों पाठ समाप्त हुआ। पूरा पाठ याद करें।